हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियर्स टेल्स अस पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का और फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा कैटल हॉर्सेस एंड कैरियट्स, मवेशी, घोड़े और रथ। There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. There were meat for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and culture practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the rajas. ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। Generally, sons did not automatically succeed fathers as raja. प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था।
Read the previous section once more and see whether you can find out what the Rajas did. पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word Jan, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word Vaishya come from wish. You will learn more about this in chapter 5. जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था. एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है. दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है. इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे. Several wish or jan are mentioned by name. So we find reference to the Puru Jan or wish, the Bharat Jan or wish, the Yadu Jan or wish and so on. ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भारत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं. डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyas. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term Dasa and the feminine Desi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे. दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे. बाद में समय के अनुसार दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया. दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था. उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था. जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था. While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था. देखो वहाँ क्या हो रहा था. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज. अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो. दीज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, literally big stone. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. ये शिलाखंड महापाषाण बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं. ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे. महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई. यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी.
Some important megalithic sites are shown on map 2. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are only indications that there are burials beneath. कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in positions, finding suitable stone, shaping stones, burying the dead. महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। Was iron used in the Harappan cities? क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? In left hand side top, this type of megalith is known as a cyst. Some cysts like the one shown here have portholes which could be used as an entrance. ऊपर इस चित्र में महापाषाण को ताबूत शवाधान सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। This iron equipment found from megalithic burials. Left top horse equipment. Left below axis below a dagger. महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। These figures. सो यहीं तक इस वीडियो में चैप्टर रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।